बताएं सर, आज का पहला शेयर। बिल्कुल अनिल जी, आज तो चूंकि पूरे क्लोजिंग शो में ही हूं, तो एक तो दो तो कैश मार्केट के स्टॉक्स अभी दे रहा हूं, बाकी एक F&O का स्टॉक भी है रडार पे अनिल जी, तो वो जैसे आपको पॉसिबल होगा आप ले सकते हैं। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है बॉम्बे डाइंग, जो अभी 150 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 165 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 145 रुपए का। इस कंपनी को टेक्सटाइल कंपनी के रूप में नहीं देख के मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी के रूप में देखा जाना चाहिए। हमने थोड़े दिन पहले देखा था, अक्टूबर के महीने में इन्होंने अपनी 22 एकड़ की जमीन बेची थी सुमुटोमो रियल्टी को 5200 करोड़ 5200 करोड़ में, जिसमें से इनको 4000 कुछ 675 करोड़ रुपए तो अक्टूबर में मिल गए थे और बाकी 525 करोड़ भी मिलने वाले हैं। और इनके पास इसके अलावा भी कई सारी ह्यूज वैल्यूएबल लैंड बैंक है उसी एरिया में, जिसको ये डेवलप भी कर रहे हैं और कुछ बेच भी सकते हैं। और हाल ही में हमने देखा लास्ट वीक ही कंसाई नेरोलेक ने एक लैंड बेची है उस एरिया में, तो बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशंस पे लैंड का डील हुआ है। 750 करोड़ में कंसाई नेरोलेक ने एक छोटी लैंड बेची है और मुझे लगता है उस तरह से काफी वैल्यू है इस स्टॉक में। और फिर ये जो भी लैंड बेच के जो इनके पास फंड्स आए हैं उससे ये लोन रीपेमेंट करेंगे और बाकी कुछ अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वगैरह में यूज कर सकते हैं। बाकी मार्केट कैप सिर्फ 3100 करोड़ का है और इस लैंड की डील से 5200 करोड़ रुपए मिलने हैं इसको, तो मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए यहाँ से। तो खरीदारी करने की सलाह बॉम्बे डाइंग में फॉर अ टारगेट ऑफ 165, स्टॉप लॉस ऑफ 145। बिल्कुल अनिल जी, आज जो मेरा दूसरा स्टॉक है मेटल स्टॉक से रिलेटेड स्टॉक है, मेटल सेक्टर से। मेटल सेक्टर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से एक बहुत अच्छी तेजी में है और आज भी डिस्पाइट द फैक्ट कि बाजार थोड़े कमजोर है, मेटल स्टॉक्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ से आज मैंने पिक किया रेन इंडस्ट्रीज को। ये कंपनी बनाती है कैल्साइंड पेटकोक। पहले इसके अभी लेवल्स है 152 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, 163 के टारगेट्स है, 148 का स्टॉप लॉस रखना है। ये कंपनी जो कैल्साइंड पेटकोक बनाती है, इसकी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, अराउंड 2 मिलियन टन की कैपेसिटी है। और ये जो प्रोडक्ट है इनका डायरेक्टली रिलेटेड टू एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में जिस तरह की तेजी हो रही है उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी होगी। और बाकी भी कई सारे और इंडस्ट्रीज जैसे टायर्स है, ऑटो कंपोनेंट है, इन सब में इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। और इनका एक सीमेंट का भी अच्छा खासा कारोबार है, 4 मिलियन टन की सीमेंट की कैपेसिटी है, जिसके 2 प्लांट्स है इनके, आंध्र प्रदेश में एक और एक तेलंगाना में। प्रिया नाम का ब्रांड है जो काफी पॉपुलर है। वैल्यूएशंस के लिहाज से स्टॉक बहुत सस्ता लगता है और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। और FISDs भी अराउंड 17-18% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें रिनाउंड इन्वेस्टर मोनिश पाबराई वो अराउंड 9% स्टेक इसमें ओन करते हैं। तो खरीदारी करने की सलाह रेन इंडस्ट्रीज में फॉर अ टारगेट ऑफ 163, स्टॉप लॉस ऑफ 148। बिल्कुल अनिल जी, एक F&O सेगमेंट से पिक है और अनिल जी खरीदारी करने की सलाह है जिंदाल स्टील एंड पावर, जो अभी 748 फ्यूचर्स के प्राइस बोल रहा हूँ, फ्यूचर्स के रेट अभी 748 749 पे जनवरी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। अनिल जी, आज मेटल स्टॉक्स में एक धुआंधार तेजी है। थोड़ी देर पहले मैंने रेन इंडस्ट्रीज के संदर्भ में भी जिक्र किया था। बाकी जितने मेटल स्टॉक्स है सब अच्छा कर रहे हैं और उसमें ये भी है, और मुझे लगता है ये तेजी बिल्कुल जारी रहेगी। और इसको आज पिक करने के पीछे भी एक कारण है, इनका हाल ही में एक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया इन्होंने अपने ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए, जो कि इनका एक ओडिशा में प्लांट है अंगुल में, उसमें ये करने जा रहे हैं कल 30th को। तो जब हम सोमवार को खुलेंगे तो वो प्लांट इनका ऑपरेशनल हो चुका होगा और वहां से ऐसे माना जा रहा है कि इनकी जो हॉट मेटल्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2 लाख टन पर मंथ बढ़ जाएगी। तो एक तो पूरा स्टील सेक्टर ही तेजी में, और इस तरह से कैपेसिटी का इनहांस होना और अच्छी क्वालिटी की कंपनी, फिर स्टील के साथ इनके पास पावर भी है, मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा। बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 765 का, स्टॉप लॉस रखना है 742 का। अनिल जी, आप खरीदारी करने की सलाह है एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में, एक कई बार पहले भी रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है। स्टॉक का नाम है अशोका बिल्डकॉन, जो अभी 137 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। भारत की एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि EPC कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, BOT बेसिस पे कई रोड्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह करती है, और बाकी स्पेशलाइज करती है यही सब रोड्स, बिल्डिंग्स, फिर इवन रेलवेज के लिए काम करती है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स, फिर पावर EPC प्रोजेक्ट्स, ये सब सेटअप करती है। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 12,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और इन्होंने अपने कुछ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स बेच के अपने कर्ज को भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में कम किया है।
बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 21%, डेट को जैसे मैंने कहा काफ़ी कम किया है पहले से, और बहुत अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन है अराउंड 22% के। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत सस्ता लगता है, 11-12 के मल्टीपल पे ये एक अच्छी क्वालिटी की इंफ्रा कंपनी अवेलेबल है। और बाकी FIs भी 21-22% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है HDFC जो कि अराउंड 9% स्टेक ओन करता है, फिर कोटक है, निपॉन है, फ्रैंकलिन है, और ये 3P इंडिया फंड जो प्रशांत जैन जी का फंड है उन्होंने भी इसमें हिस्सेदारी ली है। और सितंबर तिमाही भी देख रहा था, बहुत अच्छी रही सितंबर तिमाही, 118 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 69 यानी 69 करोड़ का पैट था। तो इस तरह का स्टॉक है, मुझे लगता है बिल्कुल खरीदना चाहिए। 150 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 132 का स्टॉप लॉस रखना है। नहीं बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही धुआंधार दमदार तेजी हुई है, और कल तो अनिल जी का स्टॉक ऑफ द डे था, उसके बाद हमने इसमें एक बहुत ही तूफानी तेजी देखी। और वैसे फंडामेंटल रीजंस भी है, जिस तरह के कॉपर के प्राइसेस में उछाल है इंटरनेशनली, तो उसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट इस स्टॉक में देखा जा रहा है। बट आई थिंक देयर इज समथिंग मोर टू इट, खाली वो प्राइस जो बढ़े हुए हैं उसका इम्पैक्ट ये नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में कुछ खबरें आती है तो पता चल जाएगा। बाकी एक बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है, बट इतनी बड़ी तेजी के बाद स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहना चाहिए। मुझे लगता है जैसे अच्छे स्टॉक में भी करेक्शन तो आ ही सकता है, तो वो जरूर हो सकता है, बिकॉज एक तेजी बहुत जल्दी बहुत बड़ी तेजी हुई है। बाकी हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक, और गिरावट में इस पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने की सलाह रहेगी। अच्छे लग रहा है पूरा सेक्टर ही, और खास करके जैसे टू व्हीलर्स की बातें हो रही थी, टू व्हीलर्स ही डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगता है, और यहाँ से स्टॉक्स ने परफॉर्म भी किया है। मैंने भी हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प को बहुत एग्रेसिवली रिकमेंड किया, और उसके बाद बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा बजाज ऑटो, फिर TVS मोटर, आइशर मोटर्स, दे आर ऑल डूइंग वेल। और जिस तरह से हम अब ब्याज दरों में कटौती एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या इस साल 2024 जो आने वाले साल में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तो उसका एक इनडायरेक्ट फायदा ऑटो कंपनीज को होता है, बिकॉज ऑटो लोन्स भी सस्ते हो जाते हैं। तो मुझे लगता है उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है इनके कंजम्पशन में। तो आई एम बुलिश ऑन द एंटायर सेक्टर, और मुझे ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं।